हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं बच्चों। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। ओके, और आज हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम सिर्फ एडिशन करेंगे बच्चों। ओके, तो अब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों एडिंग फ्रैक्शन। ओके, सो हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर। ओके, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको कैसे ऐड करते हैं। ओके, सो while adding fraction with the same fractional units, just add the numerator and keeping the same denominator. तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है तो आपको उनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर लेना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, जैसे हमारे पास है 2/5 एंड 1/5, दोनों में आपका डिनोमिनेटर 5 है। तो आप क्या करोगे बच्चों, 2 और 1 को ऐड करोगे 3 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स के थ्रू बताऊं तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें से ये दो रेड पार्ट्स आपके शेडेड है। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5। ओके, और यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, ये कितना है बच्चों, 1/5। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आउट ऑफ 5, ओके, 3 पार्ट्स शेडेड पार्ट्स मिलेंगे। सो 1 2 3, तो ये है हमारा सम बच्चों। 2/5 प्लस 1/5 आपको क्या देगा, 3/5। ओके, अब हम आगे करेंगे adding fractions with different fractional units or denominator. ओके, सो अब अगर फ्रैक्शन यूनिट्स और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है हमें 1/4 और 1/3 का। ओके, सो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों, तो इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे। when adding unlike fractions means जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सबसे पहले उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, मींस उनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एंड देन हम सेम अप्लाई करेंगे एट द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास है 1/4, आपको ऑलरेडी सीख चुके हो कि अभी डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाना होता है। आपको एलसीएम लेना होगा बच्चों 4 और 3 का, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में है 12। तो अब आपको दोनों ही फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो 4 के नीचे बच्चों अगर 12 बनाना है तो आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि आप जो भी ऑपरेशन न्यूमरेटर में अप्लाई करोगे सेम नंबर से आपको ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई करना है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा 3/12। अब यहाँ पे 3 है बच्चों, यहाँ पे 12 बनाने के लिए आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो चुका है 3/12 में, और 1/3 कन्वर्ट हो चुका है 4/12 में। ओके, अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 + 4 आपको मिलेगा 7, और डिनोमिनेटर आपका रहेगा बच्चों सेम। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को ऐड करोगे अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो। आगे करेंगे ब्रह्मगुप्ता's मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शंस। ओके, तो हम इसके स्टेप्स रीड करते हैं बच्चों। सेम मेथड है यहाँ पर। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल द फ्रैक्शंस। ओके, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है, मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और वो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम बनाते हैं बच्चों, दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसका हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है। ओके, कॉमन मल्टीपल मतलब आपको बेसिकली उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर आप ले सकते हो, और द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है डिनोमिनेटर का, जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके बाद हम उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, बिकॉज अब हमने उनको सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है।
और अब हम उसको कैसे ऐड करते हैं बच्चों? इट कैन बी डन बाय एडिंग द न्यूमरेटर and keeping the same denominator. After that, we express the result in the lowest term if needed. Okay? अगर कोई फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है तो हम अपना आंसर उसको हमेशा लोएस्ट टर्म में करके देंगे. ओके? अब हम आगे करेंगे बच्चों. So add the following fractions using Brahmagupta's method. Okay? So first हमारे पास है बच्चों 2/7, 5/7, 6/7. तीनों में ही अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. तो आप तीनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर लोगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ओके बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 5 + 2 7, 7 + 6 13/7. ओके, सो ये है बच्चों इस पार्ट का आंसर. अब हम बी पार्ट करेंगे. बी पार्ट है बच्चों हमारे पास 3/4 + 1/3. तो हमें क्या करना है बच्चों? इनका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है. ओके, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, जो कि आएगा बच्चों 12. अब आपको 3/4 के नीचे क्या बनाना है? 12. और 1/3 का भी डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है? 12. तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि हमें 12 मिल जाए? 4 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमें 12 मिलेगा. इट मीन्स हमें न्यूमरेटर में भी 3 से करना है. तो यहाँ पे हम 3 को किससे करेंगे? हमें 12 मिल जाए बच्चों 4 से. तो न्यूमरेटर में भी आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से. अब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? 9/12 और यहाँ पे बनेगा 4/12. ओके, अब 3/4 जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो चुका है 9/12 में और 1/3 कन्वर्ट हो चुका है 4/12 में. तो आपका आंसर आएगा बच्चों 13/12. ओके, सो ये इस बी पार्ट का आंसर है. अब हम करेंगे बच्चों सी पार्ट. 2/3 + 5/6. ओके, एलसीएम लेंगे बच्चों हम 3 और 6 का, तो वो आएगा 6 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो अब दोनों के डिनोमिनेटर में आपको 6 बनाना है. 5 के नीचे ऑलरेडी 6 है बच्चों, तो हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को चेंज करना होगा. यहाँ पर हमें 6 बनाना है. तो 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों की 6 मिल जाए? 2 से. तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आएगा 4/6. अब 2/3 है बच्चों 4/6 और 5/6 ऑलरेडी उसके नीचे डिनोमिनेटर है. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया है, तो अब आप सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करोगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो आपका आंसर आएगा 9/6. ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों. सो अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों सी पार्ट. तक हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चों. अब हम स्टार्ट करेंगे डी पार्ट. डी पार्ट में हमारे पास है 2/3 + 2/7 और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, जो कि आएगा 21. अब दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है? 21. यहाँ पर 2/3 और 2/7 दोनों का डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए? 21. तो अब हम क्या करेंगे? 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 21 मिले 7, तो हम न्यूमरेटर में भी 7 से करेंगे. यहाँ पे हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 3 से. तो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर आएगा 2 × 7 बच्चों 14 और 2 × 3 6. अब 2/3 कन्वर्ट हो चुका है बच्चों 14/21 में और 2/7 6/21 में. तब आपको दोनों का न्यूमरेटर यानी 14 + 6 ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो आपके पास आएगा 20/21. ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों. नेक्स्ट करेंगे ई पार्ट. अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, तो भी हमारा मेथड बच्चों सेम रहेगा. अब जब हम एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो हम इन तीनों का निकालेंगे 4, 3 एंड 5. और आप देख सकते हो कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इन तीनों का मल्टीपल ले लो. 4 × 3 12, 12 × 5 60. ओके, अब आपको क्या करना है? 3/4 का डिनोमिनेटर 60 बनाना है, 1/3 का डिनोमिनेटर 60 बनाना है
और 1/5 का भी डिनोमिनेटर 60 बनाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 60 मिल जाए 15 से, तो हमें न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 मिले बच्चों, 20, तो हमें न्यूमरेटर में भी 20 से करना पड़ेगा। और 5 को हम किससे करें, 60 मिले 12, तो हमें न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बनेगा बच्चों 45, और ये बनेगा 20, और ये बनेगा 12। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 45/60, 20/60 एंड 12/60। ओके, सो 45 प्लस 20 प्लस 12, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा बच्चों 77/60। ओके बच्चों, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नाउ पार्ट एफ। ओके, पार्ट एफ में हमें क्या करना है, सेम चीज बच्चों, 2/3 प्लस 4/5 को ऐड करना है। तो हम पहले जो एलसीएम है वो लेंगे डिनोमिनेटर्स का। सो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में 2/3 और 4/5 के डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 15। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 5 10/15, 4 इंटू 3 12/15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10/15 12/15, तो यहाँ पे क्या आएगा 22/15। ओके बच्चों, और यही इसका आंसर है, और ये ऑलरेडी हमारा आंसर लीस्ट फॉर्म में है। ओके, अब हम जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट में भी बच्चों सेम है, हमारे पास एलसीएम जो है वो 5 और 3 का हमें लेना है, और एलसीएम क्या है हमारे पास 15। तो हमें दोनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 बनाना है डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शंस के नीचे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 12, और यहाँ पे आएगा 10। ओके, 12/15 प्लस 10/15। ओके, तो अभी आंसर क्या आएगा, 22/15। तो इसका आंसर भी सेम आया है बच्चों। अब हम एच पार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें एलसीएम चाहिए 5 और 8 का, और 5 और 8 का एलसीएम है बच्चों 40। इसका मतलब हमें 3/5 के नीचे डिनोमिनेटर में 40 बनाना है, और 5/8 के नीचे भी हमें डिनोमिनेटर में 40 बनाना है। तो अभी हम 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 40 मिले, 8 से, और यहाँ पर हम कितने से करेंगे बच्चों, 5 से। अब जब 3 इंटू 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 24/40, और यहाँ पे मिलेगा 25/40। ओके, सो 24/40 एंड 25/40, तो हमें मिलेगा बच्चों 49/40, और ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व, और इसका एलसीएम है 2, और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो अब हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन के नीचे 4 बनाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 18। अब हमारे पास है 9/2 प्लस 5/4। 9/2 क्या है हमारे पास, 18/4, और यहाँ पर है बच्चों 5/4, और 18 प्लस 5 क्या होगा, 23/4। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 8/3 प्लस 2/7। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है बच्चों 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21,
ओके, तो हमें दोनों फ्रैक्शंस के नीचे क्या बनाना है, 21। तो हमें यहाँ पर 8/3 इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 21 बनाना है, और 2/7 यहाँ पर भी हमें 21 बनाना है। ओके, तो अब हम 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए बच्चों, 7। तो हम न्यूमरेटर में भी 7 से करेंगे। सिमिलरली 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 56/21, 56 ओवर, सॉरी बच्चों, 6/21। अब यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ओके, और आपको मिलेगा 62/21, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है जिनको हमें ऐड करना है, तो हम इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है 4, 3, 5, ओके, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों 60। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3/4, इसके नीचे हमें डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, 1/3, और इसके डिनोमिनेटर में हमें 60 बनाना है, 1/5, और इसके डिनोमिनेटर में हमें 60 बनाना है। तो 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिल जाए, 15, तो हमें ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमें ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 45, 20 एंड 12। ओके, और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 45 + 20 + 12/60। ओके, यानी 77/60, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 105। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों फ्रैक्शंस के नीचे हमें क्या बनाना है, 105। ओके, सो थर्ड फ्रैक्शन 3/7, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, 105। ओके, अभी हम 105 को, यहाँ पे 105 लेने के लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये 105 मिल जाए, 35 से। ओके, तो हमें ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों सिर्फ 70, यहाँ पर आएगा 84, और यहाँ पे आएगा 45। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 199/105। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर भी हमें क्या है, तीनों का जो एलसीएम है वो निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6, जो कि आएगा बच्चों 12। ओके, इसका मतलब आपको हर एक फ्रैक्शन के नीचे क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 12, और 7/6 में भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 12। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें यहाँ पे 12 बनाना है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 54, यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर आएगा 14। ओके, अब हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे, 54, 15 एंड 14, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा 83/12।
ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। Rahim mixes 2/3 liter of yellow paint with 3/4 liters of blue paint to make green paint. Okay. So what is the volume of green paint he has made? तो हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए येलो पेंट की और ब्लू पेंट की, वो हमें गिवन है ताकि हम उसे ग्रीन पेंट बना सके। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा ग्रीन पेंट का वो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों की क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे और हमें ग्रीन पेंट की क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ, जो कि हमें फ्रैक्शन में दे रखी है, वो है 2/3, और क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट वो है 3/4। ओके। सो क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पेंट क्या होगी बच्चों, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब 2/3 और 3/4। और हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐड करने से पहले हमें इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा बच्चों 12। ओके। तो अब अगर हमें यहाँ पर 12 बनाना है तो हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें इस फ्रैक्शन में 12 बनाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ओके। यहाँ पे प्लस साइन आएगा बच्चों। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 8/12 और ये आएगा 9/12। ओके। सो यहाँ पर 8 + 9 कितना होगा, 17/12। ओके। तो इसका मतलब 17/12 जो है क्वांटिटी होगी ग्रीन पेंट की। ओके। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, वन, एक सेकेंड, ओके, 1/5/7। ओके। सो ये जो क्वांटिटी है ये किसकी है, ग्रीन पेंट की। एक सेकेंड बच्चों, ये गलत हो गया है। एक्चुअली मुझे डिनोमिनेटर में 12 लिखना था और मैंने 7 लिख दिया है। ओके। सो एक बार मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ओके। सो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। Geeta bought 2/5 meter of lace, and Shamim bought 3/4 meter of the same lace to put a complete border on a tablecloth whose perimeter is 1 meter long. Find the total length of the lace they both have bought. Will the lace be sufficient to cover the whole border? तो बच्चों हमारे पास एक क्लोथ है, ओके, जिसका पेरीमीटर जो है वो 1 मीटर है। ओके। गीता जो है वो इतना मीटर ऑफ लेस यूज करती है, शमीम इतना मीटर ऑफ लेस यूज करता है। हमें टोटल लेंथ ऑफ लेस निकालना है और चेक करना है कि क्या वो सफिशिएंट होगी इस टेबल क्लॉथ को कवर करने के लिए। ओके। सो गीता ने कितना खरीदा है, हम वो लिखते हैं यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे जो लेंथ है हम वो मेंशन करेंगे पहले। लेंथ ऑफ लेस बॉट बाय गीता, जो कि है बच्चों 2/5 मीटर। Length of lace bought by Shamim. ओके। अब टोटल लेंथ ऑफ लेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके। और इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, जो कि आएगा बच्चों 20। ओके। सो 2/5 के नीचे यहाँ पे 20 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 8/20, 15/20। ओके। 23/20 ये इसका आंसर है। ओके। सो इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया, 1
3/20, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 3/20। ओके, और आप देख सकते हो कि 1 3/20 जो है वो एक्चुअली में 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि ये जो लेस होगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। सो आंसर वुड बी यस। ओके, सो ये हमने आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट किया है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।